हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 23 चंदा मामा। चंदा मामा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि मून के बारे में, चांद के बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़का जो है वो चांद से बातें कर रहा है। वो ही एक यहाँ पर पोएम बनाई गई उससे रिलेटेड। लो रात हो गई, यानी कि रात हो गई है अभी। देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है, यानी कि हर साइड क्या है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ये छत पे कैसा सुंदर प्रकाश है। तो तभी वो ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि लेकिन छत पे देखने तो प्रकाश है, लेकिन नीचे तो पूरा अंधेरा है। तो छत पे यानी कि जो आपकी रूफ है वहाँ पे ये प्रकाश यानी कि ये रोशनी कैसी है। तो ये चंदा मामा है, आओ चंदा मामा। तो जैसे ही वो ऊपर जाता है उसे देखते हैं कि वो कौन है, चंदा मामा। तो उन्हें बोलता है कि आओ चंदा मामा। अरे ये क्या बादल जी, आप नहीं आइए। तो तभी क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे चांद के ऊपर से बादल आ जाते हैं, तो बादलों का बोल रहा है कि अरे बादल जी आपको नहीं आना है, अगर आप आओगे तो क्या होगा, चंदा मामा रूठ जाएंगे। यानी कि वो रूठ जाएंगे, मीन्स रूठ जाएंगे, एक तरह से खफा हो जाएंगे। बादल जी आप जाइए ना, आप चले जाओ और सिर्फ चंदा मामा को आने दीजिए। मैं चंदा मामा को देख नहीं पा रहा। अब आपकी वजह से क्या हो रहा है, आप चंदा मामा के ऊपर हो गए हो पूरे, तो मुझे जो है चंदा मामा दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। माफ़ करना मुझे, मैं तो 2 मिनट चंदा से गपशप कर रहा था। गपशप मीन्स बातें। तो बादलों को माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे तो 2 मिनट जो अपने चंदा मामा से बातें करनी है। लो मैं अभी चला, मेरी बातें हो गई और अभी मैं चलता हूँ। अच्छा नमस्ते, फिर मिलेंगे। हाँ अब ठीक है। देखो चंदा मामा मुस्कुरा रहे हैं। तभी जो है बादल चांद के ऊपर से हट जाते हैं। तो वो बोलता है कि देखो अब ठीक है ना, अब चंदा मामा भी क्या है, मुस्कुरा रहे हैं। आओ चंदा मामा, गोल गोल चेहरे वाले चंदा मामा आओ ना। तो फिर से उन्हें बुलाता है कि चंदा मामा आप आओ ना, आपका चेहरा कैसा गोल गोल है। तो चंदा मामा जल्दी से आप आओ ना। तो यहाँ पर चंदा मामा की कहानी को चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो अब जो है चंदा मामा की जो स्टोरी है जो इसमें बताया गया, उसको आपकी जो है एक स्टोरी भी बतानी है। अब जो यहाँ पे बताया गया था वो ही, तो चंदा मामा जो है आकाश में, चंदा मामा है, उनके आसपास जो है बहुत सारे बादल भी हैं। तो आप अलग अलग पिक्चर्स उनकी बना सकते हैं। और यहाँ पर छत पर जैसे वो लड़का खड़ा है, फिर वो लड़का जो है, ये छत हो गई उसकी, वो चंदा मामा से बातें कर रहा है और चंदा मामा उसे देख रहे हैं। और वो बादल जो है उनके आगे पीछे कहीं पर आ रहे हैं। तभी वो लड़का जो है बोलता है कि ये जो बादल हैं ये वहाँ से चले जाओ, मुझे तो सिर्फ अपने चंदा मामा से बातें करनी है। और बादल वहाँ से हट जाते हैं। फिर वो फिर से बोलता है कि ये देखो अभी जो मेरे चंदा मामा है वो कितने गोल गोल सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वो ये बोलता हुआ, और ये बादल जो है सारे उसके चंदा मामा के ऊपर से हट जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने कुछ भी बना दिए, तो आप कोई भी ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं। अब उनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं, चंदा मामा रात में रोशनी फैलाते हैं, चंदा मामा गोल होते हैं, या फिर चांद जो गोल आकार में होता है। तो ये सब आपको यहाँ पर उनके लिए लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, अक्षरों को क्रम में रखते हुए शब्द बनाए। अब इनको सही क्रम में लिखना। जैसे इससे क्या बनेगा, रात। अब ये क्या बनेंगे, बादल। ये अक्षर है, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करके दिया, आपको सही करके लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नमस्ते। ये हो गया मुस्कुरा, ओके। गपशप, गपशप। और अंधेरा। अब खोजे और जाने, रोज रात में चंदा मामा को देखिए और चंदा के आकार बनाइए। अब देखो चंदा मामा जो है, जैसे एक दिन बिल्कुल गोल होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। फिर उनका जो आकार है पूरा गोल ना होके वो इस तरह से थोड़ा सा कट जाता है। तो धीरे धीरे उनका आकार जो है चेंज होता रहता है। मतलब जैसे जैसे वो गोल होंगे, अगर हम पहले सारे गोल बना देते हैं एक बार, तो जैसे कि वो गोल कलर के हैं, गोल आकार है उनका बिल्कुल इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हर रोज़ अगर आप उनको देखोगे, और 15 दिन का उनका पूरा वो रहता है। तो यहाँ पर मैं पूरे 15 नहीं बना रही, हम कुछ ही बनाएंगे। अब क्या होता है, धीरे धीरे उनमें से, जैसे अब ये वाला हम लेके चले, पहले दिन पूरा गोल हो गया, दूसरे दिन वो ऐसे हो जाएंगे,
तीसरे दिन इसमें से थोड़ा सा और कट हो जाएगा, फिर थोड़ा और कट होगा। इस तरह से वो धीरे धीरे कट होता रहता है। और जैसे जैसे वो कट होता रहता है इस तरह से देखो उनकी शेप जो है चेंज होती रहती है चंदा मामा की हर रोज़। और एक दिन वो बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। अब इनको बाकी को हम इरेज कर सकते हैं कि ये वाला वो ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से उनको बना सकते हैं। बाकी का आप जो है पूरा इरेज कर देंगे और एक दिन पहले दिन वो पूरे गोल होते हैं, फिर धीरे धीरे वो इस तरह से दिखाई देते हैं, थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है और लास्ट में क्या होता है एक दिन वो पूरे गायब हो जाते, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से चंदा मामा का आकार बढ़ता और घटता रहता है। फिर वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। फिर धीरे धीरे यही प्रोसेस फिर से चालू होता है। पहले वो इतने होंगे, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर हाफ हो जाएगा, फिर हाफ से बड़ा, फिर बिल्कुल छोटा सा और लास्ट में पूरा सर्कल वो बन जाता है। अब इसके जो है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं कि क्या बनेंगे। अभी हमारा ये पार्ट रह गया था कि चंदा मामा के बारे में कुछ सेंटेंसेस हमें लिखने थे, वाक्य लिखने थे। तो आप ये लिख सकते हैं कि चांद जो है गोल आकार का होता है और चांद जो है रात में हमें रोशनी देता है, लाइट देता है। ओके, और लास्ट आप लिख सकते हैं कि चांद को हम चंदा मामा भी कहते हैं। ये 2-3 लाइन आप चांद के बारे में लिख सकते हैं और साथ में ड्राइंग, आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद में अब हम करते हैं इसका जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो सब। अब उसके कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स में आप लिख सकते हैं छत, चांद, बादल, गपशप, मुस्कुराना, गोल या फिर चेहरा। अब इनका मतलब क्या? छत क्या होता है? किसी भी कमरे का या घर का जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर जो लगी होती है उसे हम बोलते हैं छत। चांद यानी कि चंद्रमा के लिए यूज़ किया। बादल जिन्हें हम मेघ भी बोलते हैं। गपशप का मतलब होता है बातें करना। मुस्कुराना, हंसना। और गोल, गोल मीन्स वृत्त, जैसे सर्कल होता है ना, तो उस शेप में जो होता है उसे हम बोलते हैं गोल। चेहरा यानी कि मुंह, फेस। अब पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है लड़का कहाँ खड़ा था? वो छत पर खड़ा था। लड़का क्या देख रहा था? लड़का चांद को देख रहा था। चित्र में और कौन है? अब देखो, एक तो लड़का था और चांद था, और कौन कौन थे? तो वहाँ पर बादल भी हैं। बादल क्या कर रहे हैं? बादल जो वो चांद को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब लड़का क्या कह रहा है? तो लड़का कह रहा है अरे ये क्या बादल जी, आप नहीं आए, चंदा मामा रूठ जाएंगे, बादल जी आप जाइए ना। तो ये चीज़ें कौन कह रहा है? वो लड़का बोल रहा है उन्हें। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। किसको देखकर लड़का मुस्कुरा रहा था? तो लड़का चंदा मामा को देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके बाद लड़का कहाँ खड़ा है? वो अपनी छत पर खड़ा है। चंदा मामा किस रंग के हैं? तो सुनहरे रंग के हैं। चंदा मामा के चेहरे पर क्या है? मुस्कान है। बादल चंदा मामा को क्यों ढक रहे थे? अब बादल चंदा मामा को इसलिए ढक रहे हैं ताकि वह लड़के से बात न कर पाए। और लड़का चंदा मामा से क्या कर रहा है? लड़का चंदा मामा से कह रहा था कि आओ चंदा मामा आओ ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, गपशप करना चाहता हूँ। गपशप का मतलब होता है बात करना चाहता हूँ। ये था आपका चैप्टर चंदा मामा के क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस PDF का लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और उस चैनल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।